तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से पता है कि एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का हर साल एकदम फिक्स रहता है, पूछता ही है। और अब जो है ये 2-3 साल से देख रहे हैं कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2-3 पूछ लेता है ना। तो वहां से अगर मान के चलो 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है 2 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स तो वहां से आ जाएगा। और 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। तो अगर कम से कम भी अगर हम लोग मान के चलते हैं तो मान लेते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन तो आपका रहने ही वाला है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा, बाकी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का रहेगा। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से देखना है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं रहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। एक वीडियो इस पर जो हम लोग बनाए थे जिसमें आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेशली 5 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इससे जो है आपका जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन करेंगे तो वो आपका 2 मार्क्स वाला जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आज जितना क्वेश्चन बता देंगे, उम्मीद है कि इसको अगर आप अच्छे से अगर आप समझ जाइएगा तो एग्जाम में जो है एकदम कंफर्म है कि क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो लगातार जो है रिवीजन करते रहिए। टाइम बहुत कम रह गया है, एग्जाम में बहुत ही कम टाइम है, इसलिए लगातार रिवीजन जो है करते रहना है ना। ठंड भी बहुत है, एकदम मस्त होकर के घर पे जो है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। घूमना फिरना थोड़ा सा बंद कर देना है। दोस्त यार के साथ जो घूमते फिरते रहते उसको भी थोड़ा सा कम करना है, इसलिए कि आज जिसके साथ घूमते हो जब रिजल्ट आएगा तो वही तुमसे जो है पूछेगा कि भाई तुम्हारा कितना नंबर आया, है ना। और जब तुम बताओगे कि इतना मार्क्स आया, उसको लगेगा कम है तो वही हंसेगा, है ना। तो आज उसके साथ में तुम घूम लोगे और कल जो है वही आदमी यानी कि वही जो दोस्त है तुम्हारा, वही तुम पर जो है हंसने वाला है। इसलिए कम से कम 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए जो है पूरी तरह एकदम सब कुछ छोड़ दो, आराम से जो है पढ़ाई लिखाई में लग जाओ, है ना। ये 1 महीना भी ढंग से अगर मेहनत कर दोगे, एक सम्मानजनक स्कोर जो है आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो बच्चा जो है अभी तक बहुत अच्छा किया है तो उसको जो है एकदम और अच्छा जो है और यानी और बेहतर जो है करने की जरूरत है। ठीक है, एकदम घूमना फिरना जो है बंद कर देना है, एकदम कमरा बंद करके एकदम तपस्या जैसे करते हैं उस तरीके से पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का, है ना। बेसिक पहले जो है, जो आदत के हिसाब से जो मेरी आदत है कि पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर ले, उसके बाद जो है बात करें तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक टर्म है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर जो है आ जाएंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो बेसिक बात जो आपको बतानी है, जैसे यहाँ जो आपको इनइक्वालिटी जो मिलने वाला है ना। जनरली अभी अभी तक जो हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेटर साइन लेस साइन इसी सब पे बात करना होता है ना। ये ग्रेटर का साइन, लेस का साइन, इक्वल टू का साइन, ये सारी बात। तो अभी जो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको जो लाइन मिलने वाला है यानी कि जो एरिया कवर करने के लिए मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा जो है बात ध्यान रखो। देखो, जैसे ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, इसको जो है ध्यान रखोगे ना तो जो आगे क्वेश्चन बताएंगे वो आसानी से बन जाएगा, एरिया कवर करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर ये चीज अगर नहीं पता रहेगा तो हो सकता है एक क्वेश्चन में समझ जाओ, जब ये दूसरा क्वेश्चन खुद बनाओगे ना तो फंस जाओगे उसमें। तो एरिया कवर करने का आइडिया होनी चाहिए। अब जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लाइन आपको कितने तरीके का मिल सकता है ध्यान रखिए। जो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो एक लाइन आपका इस तरीके का मिल सकता है जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। वाई एक्सिस के पैरेलल वाला जो लाइन होगा उसमें एक्स बराबर कुछ दिया रहेगा, तो अगर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, अगर ग्रेटर देन है तो इस साइड का एरिया लेना है, ग्रेटर देन के लिए इस साइड का एरिया लेना है। और अगर लेस देन रहेगा तो उसके लिए आपको पीछे का एरिया लेना है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर x लेस देन 2 है तो पिछला एरिया आ जाएगा, और x अगर ग्रेटर देन 2 है या इक्वल टू लगा हुआ है तो आगे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक तो इस टाइप का लाइन मिल सकता है। दूसरा जो है एक लाइन मिल सकता है जो x के पैरेलल में हो, कुछ इस तरीके से। तो इसमें भी सेम काम करना है, अगर ग्रेटर रहे तो ऊपर का एरिया लेना है, ग्रेटर के लिए ऊपर का एरिया लेना है, और लेस रहे तो लेस के लिए हम लोग को इसके नीचे का एरिया लेना है। याद रहेगा, ये लेस के लिए। दूसरा ये हो सकता है। तीसरा जो आपको मिल सकता है वो है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास करते हुए इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ओरिजिन से पास करते हुए इस तरीके से चलेगा। तो इस टाइप का अगर लाइन कभी मिलता है तो ध्यान रखना है, इस टाइप के लाइन के लिए हम लोग को एक्स के लिए यानी कि अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर के लिए ध्यान रखो हम लोग को नीचे वाला ये करना है। जैसे मान के चलो ग्रेटर का अगर साइन लगा हुआ है तो उसके लिए जो हम लोग को एरिया कवर करना है वो कौन सा है, निचला एरिया कवर करना है। और अगर लेस का साइन लगा हुआ है तो हम लोग को
ऊपर का एरिया कवर करना है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजर रहा है तो ग्रेटर के लिए हमेशा ध्यान रखो निचला एरिया कवर करना है और लेस के लिए हम लोग को ऊपर का एरिया कवर करना है। ठीक है, एक और आपका जो है इस तरीके से मिल सकता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और मान के चलो ये लाइन मिला है ना। तो इसमें ध्यान रखो ग्रेटर के लिए हम लोग को ऊपर का एरिया लेना है, ग्रेटर के लिए कौन सा एरिया लेना है, ऊपर का एरिया, और अगर लेस रहे तो लेस के लिए ध्यान रखो कौन सा एरिया लेना है, निचला एरिया। बस इतनी बात ध्यान रखोगे, उसके बाद एरिया कवर करने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। लास्ट जो अपना ये बनता है कि अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, इससे बाहर नहीं जाना। यानी जब भी एरिया लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे, यानी कि इस लाइन से ना तो पीछे आ सकते हैं और ना इस लाइन से नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो ग्राफ बताया है इसको सिर्फ ध्यान में रखोगे, आसानी से एरिया कवर हो जाएगा। एरिया कवर करने में तुमको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आगे क्या काम करना है वो देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको अपने को सॉल्व करना है। बोला है कि मिनिमाइज करना है, यानी कि ये जो जेड दिया है इसका हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब देखो इस पर दिमाग जो है पहले नहीं लगाओगी है ना, पहले ही सोचना शुरू कर दिए कि बाप रे कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे जो है मैक्सिमाइज करना है, ये सब पहले नहीं सोचना, पहले इसको देखना है। मेन ये है, एक बार इसको देख करके ग्राफ खींच लिए, एरिया आसानी से निकल जाएगा, या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी रहेगा वो आसानी से निकल जाएगा। तो पहले तो इसको देख करके अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। जो इक्वेशन दिया है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो पहले इसको लेकर के हम लोग आराम से जो है ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कैसे सॉल्व करना है। तो पहला काम क्या रहेगा कि जो इक्वेशन अपने को दिया है इस इक्वेशन को लेकर के इन दोनों का पॉइंट टेबल बनाना है ना। उसी को हिंदी में हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास में, मान सारणी बोलते हैं। अरे ग्राफ खींचने का यही तरीका होता है, पहले मान सारणी बनाओ उसके बाद ग्राफ खींचो। इन दोनों के लिए तो अपने को जरूरत ही नहीं है, बता ही दिए कि कभी भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो समझ जाना है कि अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया लेना है। ठीक है, पॉइंट टेबल ध्यान रखना है, उसी का हमेशा खींचना है जिस इक्वेशन में x और y दोनों प्रेजेंट हो। अभी देखोगे तो इस इक्वेशन में भी xy प्रेजेंट है, इसमें भी xy प्रेजेंट है, इसका मतलब दोनों का पॉइंट टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट टेबल बनाते समय जिस टाइम पे पॉइंट टेबल बनाओगे उस टाइम पे इनइक्वालिटी के साइन को भूल जाओगे। ये ध्यान नहीं रखना है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है, बराबर लेकर के पॉइंट टेबल निकाल लेना है। जैसे इसमें लेस देन है तो इसको अभी भूल जाएंगे, ध्यान रखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 50, और तब इसके हिसाब से हम लोग बना लेते हैं पॉइंट टेबल। 2 पॉइंट से अपना काम चल जाएगा, उससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई बता चुके हैं कि ज्यादा अगर जरूरत हो तो मतलब अधिकतर केस में, ज्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू 0 रख के y निकाल लेते हैं और y का वैल्यू 0 रख के x निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ देखोगे तो x अगर हम लोग 0 रख दिए तो x 0 रखने पे कितना होगा, x जो है ये 0 रख दोगे तो ये हट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, और जब y 0 रख दोगे, y 0 रखेंगे तो y हट जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 50। तो एक पॉइंट टेबल जो हम लोग को यहां से मिला जिससे 2 पॉइंट हम लोग निकाल लिए, ये है 0,50 और 50,0। दूसरा हम लोग बनाते हैं, दिया हुआ है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। इसका जब पॉइंट टेबल बनाओगे x y, x 0 अगर करें हम लोग तो ये पूरा खत्म, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 90,
और y जब 0 करोगे तो ये खत्म हो जाएगा तो 3x बचेगा। बताओ 3x बराबर 90 है तो x कितना मिलेगा, है ना। यहाँ पर ये इक्वल, ये साइन देने की जरूरत नहीं है। अब बताओ y 0 करोगे तो ये हटेगा तो 3x बराबर 90, तो x कितना हो जाएगा, तो 3 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 30। 3 से काटोगे 90 को कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहां से भी अपने को 2 पॉइंट मिल गया, ये है x, y जो कि कितना के बराबर आ गया, तो 0, 90 और 30, 0। अब इसी चारों पॉइंट को लेकर के हम लोग को क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है। उसके बाद आएंगे कि एरिया कैसे कवर करना है। तो ग्राफ खींचने के लिए चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, मान हम लोग देख लेते हैं कि देखो x में चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा मान कितना है, 50 तक है, और y में चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा मान कितना है, 90 है। यानी कि x का मान जो है हम लोग को 50 तक लेना है और y का वैल्यू जो है हम लोग को 90 तक लेना है। इसका मतलब थोड़ा सा जो है इसको क्या करना पड़ेगा, अलग बनाना पड़ेगा। देखो y में वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा लेना है, इसलिए y वाले को जो है थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। ये है y। अब देखो x का वैल्यू 10 से शुरू करते हैं, 10-10 करके ले लेते हैं। x का वैल्यू देखे हो कि ज्यादा से ज्यादा कितना तक लेना था, 50 तक लेना था, 50 तक ले लिए। इसको हम लोग को 90 तक लेकर के जाना, तो थोड़ा छोटा छोटा जो है इसको कट करोगे, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और लास्ट है 90। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। देखो पहला पॉइंट क्या था, अगर इसमें हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या था, 0,50। जब x का मान 0 होता है तो पॉइंट हम लोग y एक्सिस पर लेते हैं, और जब y का मान 0 होता है तो पॉइंट हम लोग x एक्सिस पर लेते हैं। यानी कि 0,50 का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट y एक्सिस पर, ये पॉइंट बनेगा। और अगर x एक्सिस पर आओगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट था अपना 50,0। इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग को एक लाइन खींचना पड़ेगा, तो इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। इस तरीके से चलेगा, इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन खींच लिए। ठीक है, और इसी पर इसका हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन कितना था, इक्वेशन देखोगे इसका लिखा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो यहां हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। कोई दिक्कत नहीं। अब अभी बताएंगे, देखो शुरू में ही डिस्कस किए कि अगर इस तरीके से कोई लाइन दिया हुआ है तो लेस देन के लिए नीचे का एरिया और ग्रेटर देन के लिए ऊपर का एरिया। यानी कि यहाँ अगर एरिया कवर करने की बात आएगी तो हम लोग को एरिया किधर का लेना पड़ेगा, ऊपर का एरिया कि नीचे का एरिया, निचला एरिया कवर करना है। ठीक है, चलो अगला देखो कौन सा था। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखोगे तो 0,90 है और 30,0 है। तो 0,90 तो ये वाला पॉइंट आएगा और 30,0 ये वाला पॉइंट आएगा। इन दोनों को मिलाते हुए भी हम लोग को एक लाइन खींचना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाते हुए भी हम लोग एक लाइन खींचेंगे। इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन बनेगा। चलो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी। आप देखो इस पर इसका इक्वेशन लिख देना। तो इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था आपका 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। यानी कि एरिया जो हमको लेना है, इसमें भी एरिया जो है क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ ही आएगा। बता चुके हैं कि इस तरीके से अगर कोई भी लाइन आएगा तो ग्रेटर के लिए ऊपर का एरिया और लेस के लिए हम लोग को हमेशा नीचे का एरिया लेना है।
यानी कि इसमें भी जो एरिया लेना है वो निचला एरिया ही आएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब एरिया कवर करोगे, देखो 2 ही था, इससे हम लोग 2 लाइन खींच लिए। अब एरिया कवर करने के लिए देखो क्या करना है, उसमें लिखा हुआ था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो एरिया हम लोग लेने वाले हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना तो इधर जाएंगे, ना इसमें आ सकते, ना इसमें आ सकते। उसके बाद देखो इस लाइन से निचला एरिया लेना है। अब इस लाइन से निचला एरिया तो ये भी होगा, लेकिन जब ये दूसरा लाइन खींचे तो ये देखो बाउंड्री रख दिया कि इस लाइन से नीचे आना, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते, तो इससे निचला एरिया। अपने आप देखोगे एक एरिया कवर हो गया तुम लोग का ये। ठीक है, अब एरिया जब ये कवर कर लिए तो अब अपना काम क्या होगा कि इस एरिया से लगता हुआ कॉर्नर पॉइंट देख लेंगे। अब देखो इस एरिया से लगता हुआ कॉर्नर पॉइंट अगर देखोगे तुम, तो इस एरिया से लगता हुआ कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा मिल रहा है? चलो, इस एरिया से लगता हुआ कॉर्नर पॉइंट देखोगे तो एक कॉर्नर पॉइंट तुम्हारा ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये आएगा और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। यही तीनों कॉर्नर पॉइंट है। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट का अपने को चाहिए कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका अगर कोऑर्डिनेट हम लोग लिखना चाहें तो ये बनेगा 0,0। क्या हो रहा है भाई? चलो, इसका बनेगा 0,0। अगर इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना था, तो 30,0। इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये कितना था, तो 0,50। वही पॉइंट लेना है जो कौन सा पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, एरिया का जो कॉर्नर पॉइंट है। अब जैसे इसको हम लोग को कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि ये एरिया को टच नहीं कर रहा है, ये वाले पॉइंट की जरूरत नहीं, ये एरिया को टच नहीं कर रहा, उसी पॉइंट को लेना है जो एरिया को टच करेगा। अब देखोगे तो एक ये पॉइंट तुमसे छूट रहा है। अब ये पॉइंट तो हमको मालूम ही नहीं है कितना है, तो जो पॉइंट नहीं पता रहेगा उसको कैसे निकालना है? जो डायरेक्ट पता है उसको तो लिख दिए, जो नहीं पता रहेगा उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए एकदम सिंपल तरीका है कि देखो यहाँ हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा लाइन इसको कट कर रहा है। तो जो लाइन कट कर रहा है वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, और एक है तुम्हारा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो इनइक्वालिटी का साइन हटा करके इन दोनों को लिख लेना है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 50 और एक है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है और एक्स वाई का मान निकालना। आप बताओ इसको सॉल्व करने के लिए, सब 10वां में सीखे होगे, माइनस कर दो तो ये वाई वाई कट जाएगा, कितना बच जाएगा, -2x। 50 में से 90 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, -40। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू बनेगा 20। अब बताओ x जब ये 20 आ गया और इसमें तुम वैल्यू पुट करोगे x का, तो y कितना आ जाएगा, तो 20 साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 30। यानी कि ये पॉइंट हमको मिल गया, ये पॉइंट है तुम्हारा 20,30। अब बताओ कि एरिया का चारों कॉर्नर पॉइंट हम लोग, यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट मिला था उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम लोग चलेंगे लास्ट, जो हम लोग को पूछ रहा था कि मैक्सिमाइज कीजिए। पूरा स्टेप ध्यान रखोगे। पहला स्टेप क्या था कि जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में हम लोग पॉइंट टेबल निकाल ले, पॉइंट टेबल के आधार पर हम लोग एक ग्राफ बना ले, ग्राफ बनाने के बाद हम लोग उस ग्राफ की इनइक्वालिटी के हिसाब से एरिया कवर कर ले, और जब एरिया कवर हो जाए तब उसके बाद हम लोग को देख लेना है कि उस एरिया को टच करता हुआ कॉर्नर पॉइंट कितना है। जो भी कॉर्नर पॉइंट मिलेगा उसका तुमको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। जिस किसी का कोऑर्डिनेट जो है डायरेक्ट दिया रहेगा, और जिसका डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा उसको तुमको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि जो कॉर्नर पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट किस लाइन को मिलने से, किस लाइन को जो है इंटरसेक्ट करने से बन रहा है। तो उन दोनों को सॉल्व करेंगे और जो एक्स वाई का मान निकलेगा वही उसका पॉइंट बनेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो आ जाएगा। जब ये पूरा निकल जाए तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले पर। अब देखो मैक्सिमाइज में हम लोग किसका बोला था, मैक्सिमाइज जेड बराबर 4x प्लस वाई। अब इसके लिए क्या करना है सो देख लो।
अपने को जो है एक बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स में हम लोग को लिखना है पॉइंट, एक तरफ लिखोगे पॉइंट और एक तरफ लिखना है z इक्वल टू कितना दिया था, तो 3x प्लस में y। z इक्वल टू कितना था, 3x और प्लस में y, नहीं सॉरी 4x प्लस y, 4x और प्लस में कितना है y। ठीक है, अब इसमें पॉइंट हम लोग रखते चलेंगे। जैसे पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 0,0। तो जब हम लोग पॉइंट में रखेंगे 0,0, तो इसके आधार पर हम लोग निकालेंगे कि z का मान कितना होगा। अब बताओ कि अगर हम x का मान भी 0 रखें और y का मान भी 0 रखें, तो बताओ टोटल 0 नहीं बन जाएगा, z का मान कितना आएगा, 0 के बराबर। दूसरा पॉइंट हम लोग किसी डायरेक्शन में घूम सकते, देखो 30 0 है, यानी कि x का मान 30 लेना है और y का मान 0, 30,0। तो x का मान हम लोग 30 ले लिए, तो x का मान 30 रखोगे इसमें, तो 4 तिया 12, 30 चौका कितना हो जाएगा 120, 120 और y का मान 0 रखना है, तो ये आ जाएगा 120 के बराबर। अगला पॉइंट देखो क्या है, ये सब ऐसे ही मान निकालना पड़ेगा। ये काम जो किए हैं तो ये तुमको रफ वर्क करना पड़ेगा साइड में। अगले पॉइंट पर आओगे तो ये है 20,30, 20,30। अब बताओ x का मान हमको 20 रखना है, x का मान अगर हम 20 रख दें तो 4 को गुना कर देंगे 20 से, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 80 आएगा, 20 चौक 80 और प्लस में 30, यानी कि y का मान 30 रखना, तो 80 और प्लस 30 कितना आ जाएगा 110। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यह है 0,50, x का वैल्यू 0 और y का मान 50। अब बताओ x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 पूरा 0 बन जाएगा और y का मान 50 रखेंगे तो 0 प्लस 50 कितना बन जाएगा 50। बात समझ पा रहे हो। अब क्या किए कि हर एक पॉइंट को रख करके हम लोग z का मान निकाल लिए। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू बताना, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है कितना है, सबसे ज्यादा वैल्यू कितना है 120, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ जाएगा 120 और किस पॉइंट पर आएगा 30,0 पर। और अगर इसी क्वेश्चन में हमसे मिनिमम वैल्यू पूछता होता तो मिनिमम वैल्यू हम लोग कितना बोलते 0। तो लास्ट में जो आंसर लिखना है वो इस तरीके से लिखोगे कि हेयर z इक्वल टू 120, यानी कि z बराबर 120 इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम वैल्यू, इज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट, किस पॉइंट पर है ये भी लिखना पड़ेगा। तो एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 30,0, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कितना काम करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, बट प्रैक्टिस अगर एक बार कर लिए ना तो क्वेश्चन जो है भारी नहीं, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, बड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत टाइम लगता है बनाने में, है ना, कैलकुलेशन पूरा करना है, बढ़िया से जो है इसको छापोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि मिनिमाइज, यानी कि इस बार जो वैल्यू निकालना है वो हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये बराबर दे दिया है -3x प्लस 3y। बता चुके हैं कि जब तक ग्राफ नहीं खींच लो, एरिया कवर नहीं कर लो, उस पर दिमाग नहीं लगाना है, पूरा का पूरा दिमाग किस पर लगाना पड़ेगा, ये जो टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो लगाते हैं, है ना, तुम लोग भी लगाओ, जितना मिला हुआ है वो तो लगाना पड़ेगा, जो भी है 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम तो लगाना पड़ेगा, है ना। आओ एक एक करके देखते हैं। तो पहला काम क्या बताए थे कि अपने को पॉइंट टेबल बनाना पड़ेगा, और पॉइंट टेबल बनाते समय इनइक्वालिटी को भूल जाते हैं, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कितना 8। इसके हिसाब से हम लोग बना लेंगे पॉइंट टेबल। जैसे बता रहे हैं ना वैसे एग्जाम में लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो। अब बताओ x का मान अगर हम 0 रख दें, y कितना मिलेगा, x 0 रखेंगे x खत्म, y निकालोगे 2 से भाग देना पड़ेगा 4,
और अगर y 0 कर दिए तो ये खत्म, x का मान कितना मिल जाएगा 8। तो पॉइंट हम लोग को मिल गया। ठीक है, अगला जो है कितना दिया हुआ है 3x + 2y = 12। लास्ट 1 महीना रह गया ना, इसमें जितना रगड़ दोगे ना है ना, जो बच्चा जितना रगड़ के मेहनत करेगा है ना, वही चीज जो है रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है। 1 महीने के लिए तो एकदम भूल जाओ हर एक चीज, एकदम मस्त, एकदम कमरा बंद किए, मस्त एकदम पढ़ रहे है ना, दोस्त यार, घूमना फिरना, गपशप, जो भी 1 महीना के लिए एकदम तपस्या होनी चाहिए, है ना। हर वक्त जो है यानी कि एनी टाइम आपका जो माइंड है वो इसी हिसाब से वर्क करनी चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ तो पढ़ना है। बीच बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट ले लिए। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि फोनमा चलाना शुरू कर दिए, है ना, जो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का गैप रहता है, जो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, तो रेस्ट में स्क्रॉल नहीं करना शुरू कर देना है। तो मालूम पड़ा कि वो जितना पढ़े थे उसको जो है पूरा लेकर के बैठ जाएगा, 0 बट्टे सन्नाटा हो जाएगा एकदम। तो लगातार जो है मेहनत होनी चाहिए। चलो आगे देखो, x का मान अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा। x का मान 0 रख दिए तो y का मान निकालोगे 6 आएगा, है ना। x 0 करोगे ये खत्म, 2 से भाग दे दो, और y जब 0 करोगे तो y वाला खत्म, 3 से भाग दे दो। तो यहां जो हम लोग को पॉइंट मिलेगा 0,6 4,0। अब बता कितना आसानी से पॉइंट टेबल हम लोग बना लिए। तो पॉइंट टेबल तो बन गया। अब अपने को क्या करना है, इसी का यूज करके ग्राफ खींचना है। चलो आते हैं ग्राफ पर। वैल्यू देख लो पहले कि देखो वैल्यू कितना है, x का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 8 ले सकते हैं और y कितना है 6, मतलब उससे ज्यादा ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम इतना होनी चाहिए। x एक्सिस y एक्सिस। अब x का मान देख लो, जा टेढ़ा हो गया रे। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग ही कर लोगे, तुम लोग सीधा बना लोगे। ठीक है, चलो अब पॉइंट रखो। पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें 0,4 और अगला है 8,0। बता चुके हैं कि 0,4 का मतलब ये पॉइंट है और 8,0 का मतलब ये पॉइंट। इन दोनों को मिलाते हुए अपने को एक लाइन खींचना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। चलो इन दोनों को मिलाते हुए अपने को एक लाइन खींच लेना है। चलो ये बनेगा एक लाइन। ठीक है, इस पर जो है इसका हम लोग को इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन कितना था, x + 2y ≤ 8। x + 2y ≤ 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, देखो लेस देन है तो बता चुके हैं कि अगर ये इस तरीके से लाइन है तो लेस देन के लिए हम लोग कौन सा एरिया कवर करते हैं, निचला एरिया कवर होगा, ये वाला एरिया हम लोग कवर करेंगे। अगला खींचो, देखो नेक्स्ट क्या है 0,6 4,0। 0,6 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला, और अगला है 4,0, ये पॉइंट बनेगा। इन दोनों को मिलाते हुए भी हम लोग को एक लाइन खींचना पड़ेगा। चलो इन दोनों को मिलाते हुए भी हम लोग को एक लाइन खींचना था, वो हम लोग लाइन खींच दिया। थोड़ा सा सजा देते हैं, खूबसूरत लगेगा।
एग्जाम में भी थोड़ा फ्रेश बनाओगे ना तो मार्क्स जो है बढ़िया मिलेगा। चलो अब इसमें देखो इसका इक्वेशन क्या था, लेस देन था कि जो है ग्रेटर देन था, लेस देन ही 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। लेस देन है तो कौन सा एरिया कवर करना पड़ेगा, निचला एरिया कवर होगा। अब देखोगे तो आसानी से देखो इसी में लिखा हुआ था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आनी चाहिए। अब देखो इस वाले लाइन से निचला एरिया, इससे राइट साइड का एरिया, इससे ऊपर का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और इस लाइन से निचला एरिया। अब बताओ इसमें कौन सा एरिया कवर होगा, पिछले जैसा ही हो गया, ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। अब जब ये एरिया कवर हो गया तो उसके बाद दिमाग लगाओगे कि आखिर हमको जो एरिया मेरा जो एरिया जो कवर हुआ है उसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, यानी कि एरिया को टच करता हुआ कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है। इस तरीके से मार्क कर लोगे कि एरिया को जो है टच करता हुआ इतना कॉर्नर पॉइंट है। इन सब कॉर्नर पॉइंट का हमको चाहिए कोऑर्डिनेट, तो ये चूंकि ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0, ये वाला पॉइंट लेकर के ही खींचे थे हम लोग, तो ये बन जाएगा 4,0 और ये है 0,4। बताओ इतना ही है। ये फिर नहीं पता है तो ये निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए अभी बताएं कि हमको ये देखना है कि कौन कौन सा लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक है x प्लस 2y जो कि कितना के बराबर है 8 के बराबर, और एक है 3x प्लस 2y कितना के बराबर है 12 के बराबर। माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना -2x इक्वल टू 8 में से 12 घटा दो -4, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो x बराबर 4 से कट करोगे, 4 को कट करोगे 2 से तो कितना बनेगा 2। ये 2 जब इसके अंदर पुट करोगे x की जगह पर तो कितना बनेगा, देखो 2 यहां से 8 में जाकर के माइनस होगा तो 6, तब 2 से काटेंगे तो y का मान जो है वो कितना आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट निकलेगा, ये रहेगा तुम्हारा 2,3। अब बताओ कि एरिया का हर एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब जब ये एरिया का हर एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया उसके बाद तुम बनाओ बॉक्स, और बॉक्स में एक तरफ लिखो पॉइंट और एक तरफ आ जाएगा जेड, और जेड कितना दिया हुआ है, मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है, मिनिमाइज है। जेड बराबर -3x प्लस 3y, -3x और प्लस में 3y। 4 पॉइंट है, 4 बॉक्स बना लेते हैं। पहला पॉइंट तो ओरिजिन है, 0,0 ले लोगे तो x का मान 0 रखो, y का मान 0 रखो, सबको क्या बना देगा 0। दूसरा पॉइंट कौन सा है सो देखो, दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 4,0, 4,0, x का मान 4 लेना है, तो x का मान 4 लोगे तो 4 तिया 12 -12 हो जाएगा, y का मान 0 तो वो हट जाएगा तो -12। अगला पॉइंट 2,3 ले लेते हैं, 2,3। अब बताओ x का मान अगर हम 2 रखें, x का मान 2 रखे, देखो यहां सॉल्व कर देते हैं। x का मान अगर हम 2 रखे तो -3 इंटू में 2 आएगा, प्लस y का मान 3 रखे तो 3 हो जाएगा, तो ये -6 और प्लस में 9 यानी कि 3 आ जाएगा। और एक पॉइंट है जो कि है 0,4, 0,4। इसमें देखोगे तो 0,4 यानी कि x का मान तो 0 ही रख देना है, प्लस y का मान 4 रखना है, तो 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 12 यानी कि 12। ठीक है, अब ध्यान दो इसमें, तो हमको मिनिमाइज बोला यानी कि मिनिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमम पूछता तो आंसर क्या होता 12, मिनिमम पूछ रहा है तो देखो मिनिमम सबसे छोटा इसमें कौन है, तो जो माइनस वाला है, 0 से भी छोटा माइनस वाला आएगा, यानी कि -12 किस पर आ रहा है 4,0 पर। तो यहां लिख देंगे है z इक्वल टू -12 इज मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, क्या हो रहा है रे भाई, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट, किस पॉइंट पर है भाई, तो 4,0।
बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, है ना। इसलिए कम से कम 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना स्पीड बढ़ जाएगा कि एग्जाम में मिलेगा 5-7 मिनट जो है बहुत ज्यादा होता है, 5-7 मिनट में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमाइज पूछ रहा है और 3 इक्वेशन दिया है। अभी तक जो इक्वेशन दे रहा था कितना इक्वेशन था? 2 इक्वेशन। अब देखोगे इसमें 3 इक्वेशन है। ठीक है, और इसका तो हम लोग खींचते ही नहीं अलग से। आजा भाई, तो इधर आजा। अब देखो, शुरू में ही बता दिए कि हम लोग को जो है पॉइंट टेबल उसी का बनाना है जिसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देखो एक्स वाई जो है किसमें किसमें प्रेजेंट है, एक ये वाला है और एक ये। तब पॉइंट टेबल तो यही दोनों का बनाना है ना, बाकी का हम लोग डायरेक्ट ग्राफ खींच देते हैं। जैसे इसमें सिर्फ एक्स प्रेजेंट है तो इसका डायरेक्ट ग्राफ खींचा जाएगा। इसमें देखोगे तो जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई, ये तो बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग। तो अब इसका जो है अगर हम लोग पॉइंट टेबल बनाए, अच्छा लिखना जरूरी नहीं है ये सब, तो पहले के लिए आ जाएगा x प्लस वाई। बता चुके कि पॉइंट टेबल बनाते टाइम इनइक्वालिटी को भूल जाओ। तो इस टाइम जब हम लोग पॉइंट टेबल बनाएंगे, अगर हम लोग x 0 कर दे तो x 0 करने पे देखोगे y 3 आ जाएगा, और y 0 करोगे तो x कितना मिलेगा 3। तो यहां से हम लोग को जो पॉइंट मिलेगा वो आ जाएगा 0,3 और 3,0। एक दूसरा इक्वेशन है जो कि है -2x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहां अगर हम x 0 कर दें, अगर हम x 0 कर दें तो x 0 करने पे y कितना मिलेगा 1। लेकिन y जब 0 करोगे, यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अच्छा पॉइंट जो है मिलेगा। एक चीज और इसमें नया चीज सीखने को मिल जाएगा कि देखो जब ये y का मान तुम 0 किए तो -2x बराबर 1, तो x कितना आ जाएगा, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस में 1/2। वैसे तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि ऐसा पॉइंट लिया जाए कि मान जो है फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, बट्टा में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि माइनस में है तो माइनस में ले सकते हैं, इसलिए कि माइनस वाला पॉइंट जो है वो पहले ही बाहर हो जाएगा। अभी देखोगे कि जो जब ग्राफ बनाएंगे तो ये माइनस वाला पॉइंट अपने आप जो है बाहर हो जाएगा, वो एरिया के अंदर में आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो इसलिए माइनस वाला पॉइंट है तो फ्रैक्शन में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स का मान जो है वो कितना है 3 तक है, और वाई का मान भी कितना है 3 तक। तो आओ इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो इसमें देखोगे तो x का मान निगेटिव में भी आ गया है, तो -1 -2 ये भी ले ही लेते हैं। ठीक है, अब जो है एक एक करके हम लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। पहला पॉइंट हम लोग को कौन सा लेना है, तो इसका पॉइंट लिख देते हैं 0,1 -1/2, 0। तो पहला पॉइंट जो हम लोग को लेना है वो 0,3 और दूसरा पॉइंट 3,0। कौन सा आ जाएगा, ये 0,3 ये वाला बनेगा और 3,0 ये बनेगा। इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग को एक लाइन खींच देना है। इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग को एक लाइन खींच देना है। थोड़ा सा सजा लेते हैं खूबसूरत दिखने की वजह। चलो ये लाइन है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये लाइन जो है किस इक्वेशन का था, तो ये था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 का। इसके ऊपर लिख दो कहीं जहां जगह मिल जाए, x प्लस 2y ही है ना, हाँ नहीं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ये अब चूंकि लेस देन है तो बता चुके कि एरिया कौन सा कवर होगा, इसका निचला एरिया आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगला देखो क्या था, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखोगे तो 0,1
-1/2, 0, तो 0,1 कहाँ आएगा, ये पॉइंट। अब -1/2, 0, देखो जब ये 0 आया तो इतना तो पता है एक्स एक्सिस पे होगा, माइनस में है तो ये लेफ्ट साइड पे होगा। देखो -1/2 का क्या मतलब होता है, 0.5 है माइनस में, तो 0.5 बताओ -1 और 0 के बीच में आएगा, बीच में कहीं ना कहीं ये पॉइंट बनेगा। तो इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग को क्या करना है, एक लाइन खींचना है। इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन खींचते हैं। ठीक ही है। चलो ठीक है। अब बताओ इसमें ग्रेटर था कि लेस था, इसमें देखोगे लेस देन है। और शुरू में ही बताए थे कि अगर कोई लाइन इस तरीके से आ जाता है ये, तो लेस देन के लिए निचला एरिया और ग्रेटर देन के लिए निचला एरिया और लेस देन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर का एरिया कवर करना पड़ेगा। इसमें ध्यान दोगे कि लेस देन है कि ग्रेटर देन। अगर नहीं समझ में आए तो एक काम कर सकते हो, क्या करना है वो देखो, इसको भी अप्लाई कर ही लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो क्या करना है इसमें, जब ये कंफ्यूजन हो, अगर लाइन जैसे इसका तो क्लियर है कि भाई निचला एरिया लेस देन के लिए और ऊपर का एरिया लेना ग्रेटर देन के लिए, जब भी ये लाइन मिलता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ग्रेटर के लिए कौन सा ले और लेस के लिए कौन सा ले। चूंकि इसमें जो है लिखा हुआ है कि लेस देन है, तो लेस देन के लिए जो हम लोग को एक बार चेक कर लेना है। क्या चेक करना है, तो दिया हुआ था -2x + y लेस देन इक्वल टू 1, -2x + y लेस देन इक्वल टू 1, -2x + y लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसमें अपने को क्या करना है, या तो ऊपर का एक पॉइंट इस लाइन से, या तो ऊपर का एक पॉइंट या इससे नीचे का एक पॉइंट इसमें रख करके देखना है। जैसे इससे नीचे का एक पॉइंट देख रहे हो, ओरिजिन भी है, कहीं से भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन इससे नीचे का एक पॉइंट देख रहे हो कि ओरिजिन है, जो कि कितना है 0,0। तो इसमें x के जगह पर और y की जगह पर 0 रख करके देखेंगे। x की जगह पे 0 रख, ध्यान रखो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, और y की जगह पे 0 रख दिए, लेस देन इक्वल टू 1, ये भी 0 बन गया, यानी कि 0 लेस देन 1। अब देखो ये कंडीशन हमको देखना है कि ये कंडीशन सही है कि गलत। अब बताओ 0 जो है वो 1 से छोटा होता है कि नहीं होता है, तो 0 1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन सही है। अब बताओ ये कंडीशन कब जो है सही आया है, जब हम लोग पॉइंट जो है किधर का लिए हैं, नीचे का, तो इसका मतलब एरिया भी किधर का होगा, नीचे का ही एरिया होने वाला है। बात को समझ रहे हो, कभी भी अगर इस तरीके का लाइन आता है, कंफ्यूजन हो, तो या तो ऊपर का एक पॉइंट या नीचे का कोई एक पॉइंट इसमें रख करके देखना है। अगर ये क्या कर रहा है, जो इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई किया, मतलब कंडीशन सही आ रहा है, तो इसका मतलब जो जिस साइड का पॉइंट लिए तो उस साइड का एरिया कवर होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब हम लोग को ऊपर का एरिया लेना पड़ता। बात समझ रहे हो, तो इससे नीचे का एरिया होगा। अच्छा ये इक्वेशन क्या था, -2x + y लेस देन इक्वल टू कितना था, 1। अब एक इसमें देखोगे तो एक पॉइंट, एक जो है लाइन दिया था वो था x लेस देन इक्वल टू 2, तो x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा, जो 2 से यहां से गुजरेगा, और y के पैरेलल x बराबर 2 का ग्राफ बोलेगा, तो इसका मतलब ये x, जब भी x का मान दिया है तो लाइन खींचेंगे तो y के पैरेलल आएगा, और x जो है 2 से, मतलब x का जो वैल्यू 2 है वहां से ये लाइन गुजर जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये गुजरेगा 2 से। ये वाला पॉइंट, बात समझ गए। अब क्वेश्चन में देखोगे इसमें था कि लेस देन, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो लेस देन इक्वल टू जब ये 2 है तो इसका मतलब इससे हम लोग को पीछे का एरिया लेना है। बता चुके हैं कि अगर इस तरीके से लाइन रहे तो ग्रेटर रहे तो आगे का एरिया लेना, और लेस रहे तो पीछे का एरिया लेना है। अब जब ये इतने पर आ गए तो अब हम लोग को देखना है कि आखिर कॉमन एरिया कौन सा है। तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो एक चीज तो कंफर्म है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है। उसके बाद देखो इस लाइन से हम लोग को कहाँ रहना है, नीचे की तरफ, ये वाले लाइन से भी हम लोग को कहाँ रहना है, नीचे की तरफ, और ये लाइन है इससे हम लोग को रहना है लेफ्ट साइड पे, यानी कि जो एरिया कवर हो रहा है वो कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया।
बात कुछ समझ पा रहे हो? अब ये देखना है कि इस एरिया से लगता हुआ कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट है। तो एक ये कॉर्नर पॉइंट है, तो जो लिख लिए कि 0,0 है। एक ये कॉर्नर पॉइंट है जो कि 2,0 है, x का मान 2 है, y का मान 0 है। एक ये कॉर्नर पॉइंट है जो कि 0,1 है, ये 0,1 है। ये दो पॉइंट तुमको नहीं पता है, जो निकालना पड़ेगा। ये दो कॉर्नर पॉइंट नहीं पता है, ये निकालना पड़ेगा। अब देखो निकालने का क्या तरीका है। पहले मान के चलो कि इसको हम लोग P मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं Q। तो P पॉइंट निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि P पॉइंट जो बन रहा है वो कौन कौन से लाइन को कट करने से बन रहा है। तो एक तो है x लेस देन इक्वल टू 2 वाला लाइन, x लेस देन इक्वल टू 2 वाला लाइन है। और एक जो कट कर रहा है वो कौन सा है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो सिंपल है, देखो x बराबर 2 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3। अब बताओ कि x का मान तो पहले से पता है, तो इसमें रख दो। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y देखो दो साइड ले आके घटा दोगे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यानी कि x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया 1। तो ये वाला पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही? तो एक P पॉइंट निकालिए। Q निकालने के लिए देखोगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है ना, ये वाला लाइन और ये। तो इन दोनों का इक्वेशन, इसका है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और इसका है माइनस 2x प्लस वाई। इसको हटा देते हैं, यही निकाल लेंगे। ये सब तुमको रफ वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रखो। तो एक है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक है माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस और ये वाला माइनस, तो ये कट गया। तो ये बन जाएगा 3x, 3x में से एक x, 3 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 में से एक घटेगा 1 बचेगा। ये कैसा जोड़ घटाओगे रे भाई, 3 में से एक घटने पर कितना बचेगा 2 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3। तो x का वैल्यू मिल गया 2/3। अब x का मान जो है यहाँ रख दो, तो y कितना मिल जाएगा, x का मान जब ये यहाँ रखोगे तो ये दूसरे साइड पे जाके माइनस होगा। तो 3 माइनस में आ जाएगा 2/3। तो ये बन जाएगा 3 3 9, 9 में से जो है 2 माइनस कर दोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 7/3। तो ये पॉइंट जो मिला, x का वैल्यू है कितना 2/3 और y कितना है 7/3। इस तरीके से निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा लग रहा होगा कि इतना पॉइंट अगर निकालना रहे तो दिक्कत होगा, लेकिन प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन पे कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट अगर है, कॉर्नर पॉइंट अगर बन रहा है तो वो पॉइंट तुमको निकालना ही पड़ेगा। निकालने का बता दिए, एकदम सिंपल तरीका कि देखना है कि खाली कौन दो लाइन कट रहा है, उन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे, जो एक्स वाई का मान निकलेगा वही वो पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो सारा कॉर्नर पॉइंट निकाल लीजिए। अब एक एक करके हम लोग को क्या करना है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू और या मिनिमम होगा वो हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा एक बॉक्स, और बॉक्स में हम लोग लिखेंगे एक साइड पे पॉइंट, एक साइड पे लिखना है पॉइंट्स और एक साइड लिखना है जेड का वैल्यू। जेड का मान कितना था, जेड था y माइनस 2x। जेड कितना था y और माइनस में 2x। अब देखो पहला पॉइंट क्या था 0,0। फर्स्ट पॉइंट अगर देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या था 0,0। तो बताओ जब ये 0,0 इसके अंदर रखोगे तो x भी 0 y भी 0, तो जेड क्या बन गया 0। पहला कहानी खत्म। दूसरा पॉइंट हम लोग को कौन सा लेना है, तो 2,0, यानी कि x का मान रखना है 2 और y का मान 0। तो x का मान 2 रख दोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस में आएगा, और y का मान कितना लेना है 0, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -4। अगला पॉइंट देख लेते हैं, है ना, 2,0 था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, देखो 2 और 1 है, यानी कि x का मान 2 रखना है और y का मान 1। x का मान 2 रख दो तो बन जाएगा -4, y 1 रखोगे तो 1 और माइनस में 4 कितना बन जाएगा -3। 2,1 के लिए z इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। अगला पॉइंट देख लो, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है 2/3 7/3। अगला पॉइंट जो लेना है वो 2/3 और 7/3। इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं।
देखो x का मान रखना है हमको 2/3 और y का मान 7/3, तो y का मान जो है हम लोग रखेंगे 7/3 और माइनस 2 इंटू एक्स का मान हम लोग को कितना रखना है 2/3, तो ये बन जाएगा 7/3 माइनस 4/3। 7 में से जो है 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3/3, यानी कि 1 बनेगा। इतना ही आ रहा है, एक बार जो है क्रॉस चेक कर लोगे कि देखो y का मान हम लोग को 7/3 रखना, 7/3 माइनस 2, x का मान 2/3, ये बन जाएगा 4/3, माइनस कर दोगे, बेस सेम हो तो डायरेक्ट घटा देते हो 3/3, यानी कि z इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 1। लास्ट पॉइंट है हम लोग का x का मान 0 और y का मान 1। x का मान 0 रख दो, ये खत्म हो जाएगा, y का मान 1 रखोगे तो z बराबर भी कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। कौन सा पॉइंट था भाई 0,1। x का मान 0 रखने पर तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का मान जब ये तुम 0 रखोगे तो ये बन जाएगा, x का मान 0 ये हट गया, y का मान 1 रखोगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखो सारा वैल्यू निकाल लिए, पूछ हमसे क्या रहा था मैक्सिमाइज कीजिए, कर रहा था मैक्सिमाइज, मैक्सिमम वैल्यू बताना। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा लग रहा है, एक तो 0 है, ये दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव वाला मान तो छोटा होगा। मिनिमम वैल्यू अगर सबसे पूछता तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें कितना है -4, और सबसे बड़ा वैल्यू देखोगे पॉजिटिव में तुम्हारे पास 1 ही है, और दो वैल्यू है 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट पर मिला है 1, तो पॉइंट दोनों लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बोलेंगे कि हियर z इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट, 2 पॉइंट है तो एट पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट है, तो 2/3, 7/3 एंड एक पॉइंट है 0, बात समझ पा रहे हो। अगर इतनी बात अच्छे से समझ रहे हो तो आराम से जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन था इसमें, एक ये क्वेश्चन है, तो एक काम करो इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लो, ये होमवर्क में रहेगा, इसको बना लेना है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये होमवर्क में रहेगा, इसको बना लेना है। एक और ये क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लोगे, इसको भी बना करके देखना कितना आंसर आता है। इतना ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि जितना क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, जो 2 क्वेश्चन बता दिए हैं उसको बना करके देखोगे उसका कितना आंसर आता है ना। और कुछ क्वेश्चन जो है जैसे क्वेश्चन बैंक है या फिर एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लोगे। एक मरतबा जो देखो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि बार बार देख रहे हो कि कॉर्नर पॉइंट बनता है, फिर वो पॉइंट निकालना पड़ता है, तो ये सब निकालने में टाइम लगता है। प्रैक्टिस रहेगा तो थोड़ा जो है जल्दी निकाल पाओगे। और एक बार इसको अच्छे से सीख गया तो समझो कि 10 नंबर जो है तुम्हारा एकदम फिक्स हो जाएगा, 10 नंबर आसानी से लेकर के आ जाओगे। और 5 मार्क्स में जो 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाना रहता है, उसमें से एक टारगेट तो तुमको रखना ही है कि एक क्वेश्चन जो है अपने को लीनियर प्रोग्रामिंग का बनाना ही है। अगर इसको छोड़ोगे तो बाकी जो चैप्टर बनेगा, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन है, तो उसका क्वेश्चन जो है तुमको और ज्यादा भारी लगने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं फिर क्वेश्चन छोड़ना शुरू कर दोगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग को भी जो ठीक कर लेना है, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन का बात करेंगे, तो फिर वहां भी ध्यान देना है, ठीक है। तो लगातार जो है रिवीजन करते रहिए, है ना, एकदम जो है तपस्या जैसे करते हैं उस तरीके से पढ़िए। एकदम 1 महीना बाकी है, इसलिए रेगुलर बेसिस पे जो है रिवीजन होनी चाहिए। कोई जो है एकदम घूमना फिरना जो भी है सारा चीज जो है एकदम बंद कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।